अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का प्रिपरेशन सीरीज़ के इस अगले पार्ट में। आज हमारा ये जीएनएम और पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ की प्रिपरेशन सीरीज़ का अगला पार्ट रहने वाला है। इसमें हमने आपका केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसको यहाँ पे स्टार्ट किया है। फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, बायो का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। बायो का लास्ट का यूनिट रहा है तो आप उसको खुद भी कवर कर सकते हैं। बाकी 4 यूनिट्स मैंने अपलोड किए हैं। फिलहाल मैं आपको जब वो आज केमिस्ट्री के 2 यूनिट्स अपलोड करूँगा। फिलहाल अभी ये 1 यूनिट है, इसके बाद एक और यूनिट डालूंगा मैं। कल दिन में आपको 3 यूनिट्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मैं पूरी की पूरी कोशिश अपनी तरफ से करूंगा कि कल दिन में ही आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। कल 17 है, देन उसके बाद आपका 18 वाला दिन जो होगा उसमें हम इंग्लिश को देखेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो कवर करवा लूंगा मैं, नहीं तो आप खुद इंग्लिश को नजर मार लेना। 20 क्वेश्चन होंगे, देन आपको जब वो पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, जरूर वहां पे ज्वाइन कर लेना। फिलहाल हम यहाँ पे आज की सीरीज को स्टार्ट कर लेते हैं और केमिस्ट्री का पहला यूनिट जो आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला उसको हम यहाँ पे देख लेंगे। बाकी आप लोग जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख सकते हैं, वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह मिलते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, अब यहाँ पे 4 इक्वेशंस हैं। इन 4 इक्वेशंस में आपको देखना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की अगर हम बात करेंगे जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रिएक्टेंट या रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में भी उतने ही यहाँ पे होने चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम पहले रिएक्शन की बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन है O2 है, और यहाँ पे क्या दे रहा है H2O, कितना यहाँ पे आ रहा है 1 आ रहा है। तो दैट मीन्स कि ये हमारी बैलेंस नहीं है। उसके बाद अगर हम इनमें ऑप्शन सही देखेंगे तो हमारा सी पार्ट है। सी पार्ट में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इसमें हमारे पास है 2H2 प्लस O2 गिव 2H2O। O के साथ यहाँ पे कुछ नहीं, O क्या या 2 क्या है, ये O के साथ भी यानी कि 2H, ठीक, और 2O यहाँ पे हमारे जो वो प्रोडक्ट में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में भी कितने O2 है और 2H2 है, ठीक, 2H2 और O2, यानी कि ये हमारा ऑप्शन जो वो सी पार्ट यहाँ पे सही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे 4 हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 गिव अस CaCO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब जो CO2 है ये आउट हो रहा है यहाँ पे एज अ गैस। अब ये किस टाइप की रिएक्शन है, क्या ये हमारी कंबिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द वन वेयर सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर देन 2 सिंपलर कंपाउंड्स, यानी कि जिसमें हमारा सिंगल कंपाउंड होता है, जब वो ब्रेक डाउन होता है 2 या 2 से ज्यादा सिमिलर कंपाउंड्स में, यानी कि उसी के पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक डाउन उसका हो रहा है। इधर अगर हम बात करेंगे CaCO3 है हमारे पास, तो ये CaO प्लस CaO, अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास C और O2, यानी कि CO2 यहाँ पे आउट हो जाएगा। तो ये हमारी क्या रिएक्शन आ जाएगी, ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे मानी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे है, विच रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 4 रिएक्शंस यहाँ पे हैं, तो इन 4 में से आपको बोलना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कौन सी एग्जाम्पल है। आप यहाँ पे इनको देख लो और बोलो कि इनमें से कौन सी क्या रिएक्शन है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन है, रिडॉक्स रिएक्शन कौन है। तो अब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो हमारा ए पार्ट है, यानी कि जो हमारा जिंक है, ठीक, जिंक और कॉपर सल्फेट जो है वो दे रहा है ZnSO4 जिंक सल्फेट और Cu कॉपर, यानी कि यहाँ पे आउट होता है। इस रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम सल्फर। अगर हम यहाँ पे देखेंगे जिंक क्या करता है, CuSO4 यहाँ पे, CuSO4 यहाँ पे, इसमें क्या होगा, कॉपर जो वो चेंज हो जाएगा, कॉपर की जगह कौन यहाँ पे ले लेगा, जिंक हमारा ले लेगा। तो ये कौन सी रिएक्शन हमारी आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे जिसमें 1 या 2 कंपाउंड यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाते हैं, जगह चेंज उनकी यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज फॉलोइंग, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द फॉलोइंग। यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है, AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड गिव्स AgCl प्लस NaNO3। ठीक, अब इसको आपको बोलना कि ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें 2 कंपाउंड करते हैं एक्सचेंज आयंस को टू फॉर्म द न्यू कंपाउंड, यानी कि इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 कंपाउंड्स एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 कंपाउंड जो है वो आयन उसको एक्सचेंज यहाँ पे
करते हैं, इस वजह से ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आ जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट में एक आयन चेंज हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे दो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपका हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया, अब यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आपका हो गया। अब हम देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन इनमें से कौन सी है और रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन यहाँ पे होती है। तो इन ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो ए पार्ट है इनके जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक। तो ये जो रिएक्शन हमारी है ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, ये हमारी रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक। यानी कि जिंक को क्या होता है, जिंक गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर गेट्स रिड्यूस्ड। यानी कि अगर हम रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे तो इसमें रिडक्शन यहाँ पे हो जाता है, यानी कि जिंक जो है वो उसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे होता है, कॉपर जो है वो उसका यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है, यानी कि जिसमें ऑक्सीडेशन हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ। जो प्रोसेस है रस्टिंग ऑफ आयरन की वो किस चीज़ की एग्जांपल है, क्या वो कंबशन की एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन की एग्जांपल है या डिकम्पोजिशन की एग्जांपल है। तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा सी पार्ट है, यानी कि वो हमारी ऑक्सीडेशन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ है विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज रेंसिडिटी इन द फूड, ठीक। रेंसिडिटी फूड में कौन सा यहाँ पे काज करते हैं, यानी कि जब हम खाना कहीं पे ले जाते हैं टिफिन वगैरह में, अगर ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा या गर्मी ज़्यादा होगी तो गर्मी में हम उसको रखेंगे तो काफ़ी टाइम मतलब कुछ टाइम के बाद वो जो है वो खाना जो अंदर से ख़राब हो जाता है, उसमें बदबू आ जाती है, गंदी स्मेल आ जाती है। तो किसकी वजह से वो होता है, क्या वो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, हाइड्रोलिसिस की वजह से होता है या फर्मेंटेशन की वजह से होता है। तो जो हमारा रेंसिडिटी है वो किसकी वजह से होता है, वो हमारा बी पार्ट यानी कि ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। यानी कि रेंसिडिटी ऑकर्स ड्यू टू ऑक्सीजन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। किसका ऑक्सीडेशन होता है, एक तो फैट्स का होता है, एक ऑयल्स का होता है, जिस वजह से यहाँ पे अनप्लीजेंट स्मेल जो है वो हमारे फूड की यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे विच आर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन इज करेक्टली बैलेंस्ड। यहाँ पे 4 केमिकल रिएक्शंस है, इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी यहाँ पे करेक्टली बैलेंस है, किसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे बराबर यहाँ पे। तो आप आइडेंटिफाई कर लो, आइडेंटिफाई करने के बाद जो हमारा सी पार्ट यहाँ पे रहेगा वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि आयरन प्लस 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स आयरन क्लोराइड प्लस H2 यहाँ पे हमारा हम बाहर निकलेगा। तो इसमें आप अगर हम देखेंगे आयरन कितने हैं, एक हमारा आयरन यहाँ पे है और जो हमारा यहाँ पे कौन सा 2 है यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, यानी कि 2 हमारे पास हाइड्रोजन और 2 हमारे पास क्लोरीन है। तो आयरन हमारा एक आ जाएगा, 2 क्लोरीन यहाँ पे आ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारी जो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहाँ पे रिएक्शन यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग ए कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन के दौरान क्या होता है, ये कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है या किस रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रिएक्शन हमारी कम्बिनेशन रिएक्शन है, जिसमें एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा 2 कंपाउंड्स में या 2 से ज्यादा कंपाउंड जब वो कंबाइन हो जाएंगे या आयन एक्सचेंज होता है या मेटल डिस्प्लेस हो जाएगा अनदर मेटल के साथ। तो हमारा जो बी पार्ट है वो यहाँ पे राइट होगा, यानी कि जो कम्बिनेशन रिएक्शन होता है उसमें हमारा जो है वो 2 या 2 से ज्यादा सबस्टेंस कंबाइन होते हैं और एक नया कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म करते हैं। यानी कि कम्बिनेशन रिएक्शन में कंबाइन होते हैं बहुत सारे 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स और एक सिंगल कंपाउंड यहाँ पे बनाते हैं। तो अभी मैंने आपको सारे टाइप ऑफ रिएक्शंस को समझा दिया। हमने जो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी देखा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी देखा, रेडॉक्स रिएक्शन को भी देखा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को भी देखा और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को भी देखा विद एग्जांपल। ठीक हो गया, अब ये सारी चीजें आपको कवर। नेक्स्ट यहाँ पे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प अस टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ आयरन। ठीक, आयरन में जो जंग लगती है किस मेथड से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। 4 मेथड्स हैं, जैसे ऑक्सीडेशन है, गैल्वेनाइजेशन है, हीटिंग है और फर्मेंटेशन है। तो इनमें से जो राइट आंसर हमारा रहेगा वो हमारा बी पार्ट रहेगा, यानी कि जो गैल्वेनाइजेशन है इसकी वजह से हम जो है वो आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन से। यानी कि जो गैल्वेनाइजेशन है इज कोटिंग ऑफ आयरन विद जिंक टू प्रिवेंट आयरन कोटिंग ऑफ आयरन, जिसे हम आयरन और जिंक की कोट करते हैं हमारे लोहे पे, जिसकी वजह से वो प्रिवेंट हो जाता है, उसमें जो वो प्रोटेक्ट हो करते हैं हम उसको किससे, आयर और मॉइस्चर से। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्मेड व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्नस इन एयर। जब मैग्नीशियम रिबन होता है, जब वो हवा में बर्न करता है, जल जाता है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, क्या मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम ऑक्सीडेट होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है या मैग्नीशियम क्लोराइड होता है या मैग्नीशियम सल्फेट होता है। तो क्या प्रोडक्ट हमारा होता है, तो हमारा बी पार्ट यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि MgO ये हमारा यहाँ पे बनता है।
केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट इज, ठीक, रस्ट का केमिकल फार्मूला क्या होता है? आंसर हमारा जो है वो ए पार्ट रहेगा, यानी कि Fe2O3 इंटू एक्स टाइम्स वाटर, ठीक, एक्स टाइम्स कुछ भी हो सकता है तो वो यहाँ पे हमारा रहेगा, यानी कि हमारा हाइड्रेट आयन जो है वो हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड जो होता है वो यहाँ पे हमारा जो केमिकल फार्मूला है वो रस्ट का यहाँ पे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द कोरोजन, ठीक, इनमें से कौन सी रिएक्शन यहाँ पे कोरोजन को रिप्रेजेंट करती है? तो वो हमारी रिएक्शन नंबर ए, यानी कि आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव अस हमारा यहाँ पे रस्ट, ठीक, ये हमारे यहाँ पे इसका रिजल्ट यहाँ पे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज यूज्ड इन द डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन जो फूड का होता है उसमें किस टाइप की रिएक्शन होती है? क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अभी मैंने आपको ऊपर ही समझा दी है, ये सारी की सारी रिएक्शंस मैंने समझा दी। अब मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को ये क्वेश्चन स्किप हो जाएगा, ये क्वेश्चन सभी को विद इन 1 सेकंड यहाँ पे आना चाहिए। तो इसमें हमारा बी पार्ट यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे जिसमें हमारा बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन उसका यहाँ पे होता है तो उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या है, हम क्या चीज़ उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं? क्या जो है, क्या वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट होता है, क्या वो रेड में होता है, या वो ब्राउन एंड गिव्स ऑफ ए गैस, या उसमें कोई चेंज यहाँ पे नहीं होती है? तो राइट आंसर हमारा सी पार्ट रहेगा, यानी कि इट टर्न्स ब्राउन एंड गिव्स ऑफ ए गैस, ठीक, जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो उसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाता है और गैस उसका यहाँ पे निकल जाती है, ठीक। नेक्स्ट है द चेंज ऑफ कलर फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इंडिकेटर्स, जब हम जो है वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को रिएक्शन करते हैं तो जब उसका कलर यहाँ पे ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है तो वो किस चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट करता है? क्या वो नो रिएक्शन को इंडिकेट करता है, या फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट को इंडिकेट करता है, या कॉपर सल्फेट की फॉर्मेशन को इंडिकेट करता है, या रिडक्शन ऑफ आयरन को इंडिकेट करता है? तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? बी पार्ट हमारा रहेगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, ठीक। तो आयरन सल्फेट हमारा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है जब ब्लू से ग्रीन कलर यहाँ पे उसका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विच इन विच रिएक्शन डज ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, किस टाइप की रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को? तो वो रिएक्शन जो हमारी होती है वो हमारी सी पार्ट यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में भी मैंने आपको बोला और दोनों के बीच का फर्क क्या होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका द स्पॉइलेज ऑफ ऑयली फूड इज कॉल्ड एज, ठीक, जो ऑयली फूड होते हैं उनका स्पॉइलेज यानी कि उनमें गंदी सी मिलाना, वो सड़ जाना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या कोरोजन कहते हैं? वो तो नहीं, कोरोजन तो आयरन के रिलेटेड होता है। रेंसिडिटी कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, या डिकम्पोजिशन कहते हैं? तो उसको हमारे यहाँ पे रेंसिडिटी ही कहते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर समझा दिया फैट्स और ऑयल्स यहाँ पे जो है वो उनका ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट है विच मेथड इज यूज्ड टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी, ठीक, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सा मेथड करेंगे? यानी कि जो हमारे पास फूड है, जो हमारे पास खाना है, उसको अगर हम प्रिवेंट करेंगे ताकि वो उसमें जो वो रेंसिडिटी ना हो, वो सड़े ना, उसमें गंदी स्मेल ना हो, तो कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे? क्या हम रेफ्रिजरेशन का मेथड यूज़ करेंगे यानी कि उसको हम फ्रिज में डालेंगे, या कीपिंग फूड इन ओपन एयर यानी कि हम उसको खुली हवा में छोड़ देंगे, बाहर छोड़ेंगे फूड को, उसमें जो कोई गंदी स्मेल नहीं आ जाएगी, या हम वाटर उसके साथ ऐड करेंगे उससे प्रिवेंट होगा, या कीपिंग इन सनलाइट, या हम सनलाइट में रखने से उसको प्रिवेंट करिए। बेसिक मेथड है, आप लोग भी आजकल अभी तो गर्मियां बढ़ने लगी धीरे धीरे, तो आप लोग भी घर में ये मेथड फॉलो किया होगा, या आपके घर वाले कर रहे होंगे, या हमारे घर वाले हमें जो वो हमारी बहनें, हमारी माँ जो है इस मेथड को फॉलो करते हैं। तो क्या करते हैं हम जो है वो रेफ्रिजरेशन वाला मेथड फॉलो करते हैं, यानी कि अगर हम कभी चिकन वगैरह बनाते हैं या कोई भी हम खाना वगैरह बनाते हैं, अगर हमें उसको सुबह के लिए भी रखना होता है तो हम उसको फ्रिज में रखते हैं, ठीक, जिस वजह से उसमें जो वो रेंसिडिटी नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट हैपेंस टू रेड लिटमस पेपर इन बेसिक सॉल्यूशन, जब हम लिटमस पेपर को जो है रेड लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसको क्या होता है? क्या वो रेड कलर में कन्वर्ट होता है या ब्लू कलर में होता है, या कोई चेंज नहीं है, वो टर्न होता है ग्रीन में? तो राइट आंसर हमारा रहेगा ब्लू, यानी कि जब हम जो है वो रेड लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका रेड कलर जो होता है वो ब्लू कलर में यहाँ पे चेंज हो जाता है, यानी कि बी पार्ट हमारा राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन है 2KClO3 प्लस 2S पोटेशियम क्लोराइड प्लस थ्राइस ऑक्सीजन। तो ये कौन सी रिएक्शन यहाँ पे है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो राइट आंसर हमारा बी पार्ट रहने वाला है, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे रहने वाला। द रिएक्शन दिस कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये किसकी चीज की रिएक्शन है? क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन? तो ये हमारी कॉम्बिनेशन होगी जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जो वो कंबाइन होकर जो एक नया कंपाउंड यहाँ पे बनाते हैं। इसमें हमारा कार्बन ऑक्सीजन मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन जाएगा, ठीक।
नेक्स्ट यहाँ पे है विच गैस इज इवॉल्वेड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोराइड आयन। जब जिंक यानी कि जब हमारा जिंक जो है वो रिएक्ट करेगा HCl के साथ, तो हमारा यहाँ पे कौन सा गैस इवॉल्व होता है, यानी कि कौन सी गैस निकलती है उस टाइम। क्या ऑक्सीजन यहाँ पे निकलेगा, जिंक क्लोराइड तो बनेगा, लेकिन गैस कौन सी यहाँ पे निकलेगी आप खुद यहाँ पे लगा सकते हैं। जब Zn को हम HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ZnCl2। तो बचेगा क्या हमारे पास, H यानी कि हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। यहाँ पे 4 ऑप्शन से 4 में आपको बोलना कि कौन सा यहाँ पे एग्जांपल है केमिकल चेंज का। क्या मेल्टिंग ऑफ आइस है, या बॉइलिंग ऑफ वाटर है, या रस्टिंग ऑफ आयरन है, या ब्रेकिंग ऑफ ग्लास है। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, सी पार्ट यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक, रस्टिंग ऑफ आयरन इज रस्टिंग ऑफ आयरन इज केमिकल चेंज नॉट फिजिकल चेंज। ठीक, जो वो केमिकली चेंज होता है, फिजिकली बाहर से नहीं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिवेंट द रस्टिंग। रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, यानी कि हमारा जो लोहा होता है या कोई भी मेटल की चीज़ होती है उसको हम प्रिवेंट करेंगे ताकि उसमें जंग ना लगे। तो कौन सी चीज़ हम यूज़ करेंगे, क्या हम शराब का यूज़ करेंगे, विनेगर यानी कि सिरके का यूज़ करेंगे, पेंट करेंगे, उस पर ये साल्ट डालेंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं, पेंट ही यहाँ पे करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब हम जो है लोहा वगैरह किसी बिल्डिंग में काम, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में यूजुअली छत जो वो लोहे की लगाई जाती है, तो उसमें आप लोगों ने भी देखा होगा उसमें जो वो फिर रेड कलर की या गोल्डन कलर की या किसी भी कलर की उसमें जो वो पेंट उसमें किया जाता है ताकि उसको प्रिवेंट हो, उसमें जंग वगैरह ना लगे। नेक्स्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन है, इसको आपको बोलना कि ये कौन सी रिएक्शन है। तो ये हमारे जो वो सी पार्ट यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अगर हम देखेंगे इसमें और हाइड्रोक्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर यहाँ पे। यानी कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तो वो उसकी ही ये एग्जाम्पल यहाँ पे है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द मेन काज ऑफ करोजन। ठीक, करोजन का मेन काज क्या है, यानी कि जंग लगने का क्या काज है, क्या वाटर है, ऑक्सीजन है, बहुत ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर है, या हीट है। बेसिक है इसमें हमारा सी पार्ट यानी कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर ही हमारे लोहे को जो वो मेटल को जो वो कोरोड कर देता है, उसको जंग लगा देता है। नेक्स्ट यहाँ पे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज एन। ठीक, अभी ऊपर मैंने बोला बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन क्या है, क्या ये कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो राइट आंसर हमारा रहेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे रेंसिडिटी कैन बी डिलेड बाय। ठीक, रेंसिडिटी यानी कि म्यादे में जब हमारा दर्द वगैरह होता है या म्यादे में हमारा जो है वो जब थोड़ा सा वो गैस वगैरह लगती है तो उसी को रेंसिडिटी कहा जाता है। उसी को यहाँ पे जब वो कहा जाता है। तो रेंसिडिटी कैन बी डिलेड बाय। ठीक, तो किसको सॉरी रेंसिडिटी ये नहीं होती है, मैं पता नहीं क्या बोलने लगा, मैं एसिडिटी का आपको बोल रहा हूँ। रेंसिडिटी कोरोजन और रेंसिडिटी जो है वो रेंसिडिटी होगा फूड का स्पॉइलेज। ठीक, मैं एसिडिटी को सोच रहा था, एसिडिटी लिखा है, ये रेंसिडिटी है। रेंसिडिटी कैन बी डिलेड बाय यानी कि अगर हमारे पास फूड है उसको अगर हम प्रिवेंट करेंगे जो है वो ताकि वो सड़े ना जले ना, तो उसको हम किस चीज़ से प्रिवेंट करेंगे। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे रहने वाला है ए पार्ट यानी कि एडिंग प्रिजर्वेटिव। ठीक, प्रिजर्वेटिव हम उसमें ऐड करेंगे तो उसमें जो वो बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी, तो वो हमारा जो फूड है उसमें रेंसिडिटी नहीं होगी, खराब नहीं होगा, वो ज्यादा टाइम पे टिक पाएगा। ठीक, अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 4 रिएक्शन से 4 में से आपको बोलना कि कौन सा यहाँ पे एग्जांपल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, तो वो हमारा ए पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, यानी कि ट्वाइस मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की यहाँ पे टाइप है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, क्या ग्रीन कलर का होता है, ब्लू कलर का, रेड कलर का, या येलो कलर का। राइट आंसर हमारा बी पार्ट यानी कि ब्लू कलर यहाँ पे रहने वाला है। What टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। यहाँ पे अब रिएक्शन दी हुई है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो ये हमारी सी पार्ट यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी कि 2 आयन्स की यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे विच इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। 4 रिएक्शन है, इनमें आपको बोलना कि इनमें से कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो हमारा सी पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। सी पार्ट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ये हमारी जो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की टाइप है। वाटर हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विच मेटल इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कौन सा मेटल कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो हमारा सी पार्ट यानी कि जिंक यहाँ पे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज बर्निंग ऑफ कैंडल। ठीक, अगर हम शम्मा जलाते हैं तो वो किस टाइप की चेंज है, क्या वो फिजिकल है, केमिकल है, या न्यूट्रलाइजेशन है। तो वो हमारा सी पार्ट रहता है, यानी कि वो फिजिकल भी है और केमिकल चेंज भी यहाँ पे होती है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे द रिएक्शन दैट रिलीजेस द हीट इज, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिवर्सिबल या न्यूट्रल। वो हमारा बी पार्ट यानी कि एक्सोथर्मिक, यानी कि रिएक्शन जो हीट जो एक्स यानी कि बाहर होती है, एग्जिट हो रही है। एंडो यानी कि एंड अंदर जो वो एंडोथर्मिक में जो वो हीट इवॉल्व यहाँ पे होती है। नेक्स्ट यहाँ पे
फॉर्मेट इज फॉर्म व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर। जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो उस टाइम क्या बनता है, उस टाइम हमारा रस्ट यहाँ पे बनता है, ठीक, जंग हमारा बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन फूड को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कि शुगर का करेंगे, साल्ट का करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट का या विनेगर का, तो उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट्स का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका इन अ रिएक्शन, इन अ रेडॉक्स रिएक्शन द सब्सटेंस दैट गेन्स ऑक्सीजन इज, ठीक, रिडॉक्स रिएक्शन में जो सब्सटेंस गेन करेगा ऑक्सीजन को, क्या होता है, क्या रिड्यूस होता है, ऑक्साइड होता है या हमारा न्यूट्रल या रिएक्ट होता है, वो हमारा बी पार्ट होता है, यानी कि वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट हैपेंस टू अ सॉल्यूशन दैट लॉसेस इलेक्ट्रॉन इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। जो रिएक्शन में जो वो सब्सटेंस जो लॉस करेगा क्या इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या होता है, उसके साथ क्या होता है, तो वो हमारा राइट आंसर ए पार्ट रहने वाला, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो जाता है। तो इसी के साथ साथ हमारा केमिस्ट्री का पहला यूनिट कंप्लीट हो चुका है। आजान का भी टाइम हो रहा है, तभी मैं थोड़ा जल्दी यहाँ पे वीडियो को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करके अपने दोस्तों के इस वीडियो को जरूर पहुंचाना और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कर